हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वॉचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी। आईपीसी के सीरीज में मैं आज सेक्शन 89 आईपीसी पढ़ाने जा रहा हूं। सेक्शन 89 आईपीसी का हम लोग 87, 88 और ये 89 जो वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया से रिलेटेड ये सेक्शन है, वो उसका ये तीसरा सेक्शन है। 87, 88 और फिर ये 89। ये तीनों ही सेक्शन सहमति की विधि से संबंधित है, लॉ एज टू कंसेंट से संबंधित है। हमें ये देखना है कि अब सेक्शन 9 में क्या प्रोटेक्शन दिया गया है। 87 में भी प्रोटेक्शन है, 88 में भी प्रोटेक्शन है और 89 में अब कौन सा प्रोटेक्शन है, तो हमें ये देखना है। अभी आप देखेंगे तो ये तीनों सेक्शन में कुछ डिफरेंस जरूर है। जैसे कि सेक्शन 87 में डेथ और ग्रेवियस हर्ट को बताया गया है कि वो संरक्षित नहीं होंगे यदि आश्रित है। सेक्शन 88 में केवल डेथ को बताया गया है कि यदि ये आश्रित है तो प्रोटेक्टेड नहीं होगी। और सेक्शन 89 में पर्टिकुलर कर दिया गया है कि ये दो ही टाइप के लोग की कंसेंट को लेकर के बताया गया है। एक तो शिशु बच्चा और एक इनसेन पर्सन, इनको लेके बताया गया है। इनकी सहमति को प्रोटेक्ट किया गया है कि इनकी सहमति का लोग नाजायज गैर कानूनी फायदा ना उठा पाए। तो हमें 89 में देखना है प्रोटेक्शन। तो 89 का हम हेड देखते हैं और हेड से ही 89 की सारे इसेंशियल्स आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा और मैं वादा करता हूं कि इसी वीडियो में सेक्शन 89 आपके टिप पर होगी। तो सेक्शन 89 का जो हेड है वो कहता है एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और insane person by consent of गार्डियन। ये हेड है इसका। सेक्शन 88 में भी आपको गुड फेथ पे काम करना है, सेक्शन 89 में भी आपको गुड फेथ का काम करना है, सेक्शन 88 में भी किसी के बेनिफिट के लिए काम करना है, सेक्शन 89 में भी आपको बेनिफिट के लिए काम करना है। सेक्शन 88 में जो बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं वो पर्सन होगा, कोई भी पर्सन होगा जो कंसेंट देता है। सेक्शन 89 में जो कंसेंट है वो पर्टिकुलर या तो चाइल्ड की है या फिर इनसेन पर्सन की है या फिर उनके द्वारा जो भी उनके लीगल गार्जियन हैं उनके द्वारा, या तो उसकी खुद की बाई कंसेंट ऑफ गार्जियन, कंसेंट ऑफ गार्जियन। तो अब आप देखेंगे कि एक्ट डन इन गुड फेथ, ये आपको पकड़ के रखना है, ये आपको पकड़ के रखना है। सेक्शन 89 के लिए सेक्शन 88 में भी ये सेम है। सेक्शन 89 में 88 में भी बेनिफिट सेम है कि बेनिफिट के लिए ही काम करना है, लेकिन ये बेनिफिट यहां पर
चाइल्ड और इनसाइन पर्सन या अनसाउंड माइंड के पर्सन के लिए करना है। तो यहां बेनिफिट को पर्टिकुलर कर दिया गया है। इन दोनों के लिए काम गुड फेथ में ही होगा। बेनिफिट यहां पर इन दो लोगों के लिए है कि इनके बेनिफिट के लिए करना है। वो 88 में कोई भी पर्सन हो सकता है जिसने सहमति दी है, लेकिन यहां पर 89 में केवल ये दो ही पर्सन हो सकते हैं। इनके बेनिफिट के लिए काम करना है, या तो इनके कंसेंट से या इनके द्वारा जो भी विधि पूर्वक संरक्षक हैं इनके, उनकी सम्मति के द्वारा आपको काम करना है। तो ये तो बात समझ में आ गई हमको। इसमें सेक्शन 89 में जो ये चाइल्ड है इसकी एज 12 ईयर का या उससे नीचे का होना चाहिए। अगर ये 12 ईयर से अधिक का है तो फिर ये चाइल्ड के संबंध में जो प्रोटेक्शन है वो 88 में चला जाएगा। लेकिन अगर ये 12 ईयर से कम का है या 12 ईयर का है तो सेक्शन 89 पे यहां पर इसको कवर किया जाएगा। ये इनसाइन पर्सन है, अनसाउंड माइंड का पर्सन है। तो अगर ये लोग अपनी कंसेंट देने में सक्षम नहीं है तो फिर इनकी गार्जियन की सहमति से उनके बेनिफिट के लिए काम होगा। इसमें जो एग्जाम्पल दिया गया है उसको आप समझेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद मैं इसके एसेंशियल्स बता दूंगा। इस सेक्शन में 4 अपवाद दिए गए हैं। वो 4 अपवाद भी आपको यहीं देखने हैं, जिससे ये पता चल जाएगा कि इस सेक्शन का जो विस्तार है वो 4 अपवाद जो दिए गए हैं वहां नहीं है। तो कहां कहां इसका विस्तार नहीं है ये आपको देखने को मिलेगा। उन 4 अपवादों को छोड़ करके बाकी आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसमें जो इलस्ट्रेशन दिया गया है वो दिया गया है, एक गार्जियन है, उसका बेटा है, पुत्र है, उसको पथरी है, इस तरह की कोई घोर संकट की बीमारी है उसको। वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर से सलाह लेता है और डॉक्टर के सलाह के अनुसार उसे ये पता चलता है कि अगर उसके पथरी का ऑपरेशन कराया गया तो बच्चा इस काबिल नहीं है कि वो उसको बियर कर सके, उस ऑपरेशन को झेल सके, तो उससे उसकी मृत्यु भी हो सकती है, यह मृत्यु होना संभव है। ये जानकारी डॉक्टर के द्वारा मिलती है। यानी कि अब उसके पिता को ये पता चल गया कि अगर ऑपरेशन कराया जाए तो हो सकता है कि बेटे की मृत्यु हो जाए। लेकिन फिर भी वो बच्चे को उस बीमारी से मुक्त कराने के लिए बच्चे से बिना पूछे, बच्चे की बिना सहमति से वो डॉक्टर को अपनी सहमति ऑपरेशन के लिए दे देता है और डॉक्टर ऑपरेशन करता है, बच्चे की मृत्यु हो जाती है। अब यहां पर जो डॉक्टर है, जो शल्य चिकित्सक है, वो किसी अपराध का दोषी नहीं है और न ही पिता, क्योंकि डॉक्टर को तो हमने 88 में कवर कर लिया है, वहां इलस्ट्रेशन में देखेंगे। अब इस इलस्ट्रेशन में हमको देखना है कि यहाँ वो पिता जो है किसी भी अपराध का दोषी नहीं है, क्योंकि उस पिता ने या उस अपने बेटे के वेलफेयर के लिए, बेनिफिट के लिए कार्य किया। तो यहां एक बात समझ में आती है कि वो भले ही यहां पर पिता का उदाहरण दिया गया है, लेकिन अगर वो कोई विधिपूर्ण संरक्षक भी होता और उसने भी ऐसी सहमति होती तो वो भी प्रोटेक्टेड होता। सिंपल सी बात है, होता। तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं इस इलस्ट्रेशन से कि सहमति को 89 में इनके लिए स्पेशली रखा गया है, क्योंकि वो बेटा था, बच्चा था, और अगर इंसान पर्सन भी था और वो सक्षम नहीं था तो वो उसकी तरफ से भी बाई कंसेंट ऑफ गार्जियन उसके द्वारा भी हो सकती थी। तो ये सिंपल बात है। नए लोग जो प्रिपरेशन में आए हैं या जो LLB में अभी नए गए हुए हैं उनके लिए ये सिंपल सी बातें थी, ताकि उनका कंसेप्ट कुछ क्लियर हो जाए, उनका माइंड ला की चीजों को
आसानी से पकड़ने लगे। तो अब हम देख लेते हैं इसके एसेंशियल्स, जिससे आसानी से ये सेक्शन आपके टिप पे आ जाएगा। इस सेक्शन में कितना क्या है वो आपको आसानी से टिप में आने वाला है। तो मैं इसको यहां से रिमूव कर देता हूं। तो सेक्शन 89 में एक्ट होगा, एक्ट से क्षति होगी। अब ये क्षति माफी योग्य हो जाए, इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जो हमें सेक्शन में दिया गया है, उसके हेड में ही है, वो हम लिखते हैं यहां पर। एक्ट, जो डूअर है जिसने भी ये एक्ट किया है उसने कंसेंट से किया हो। कंसेंट किसकी होगी? या तो उसकी होगी या फिर लॉफुल गार्डियन की होगी या फिर लॉफुल इंचार्ज की होगी, कुछ भी कह लें आप। लॉफुल इंचार्ज की होगी। ये कंसेंट सेक्शन 89 के अंतर्गत इनकी होगी, इनकी स्वयं की हो सकती है या फिर इनकी होगी। दूसरा, चाइल्ड है तो 12 इयर्स ऑफ एज से नीचे होना चाहिए। बिलो होना चाहिए। या फिर कोई अनसाउंड माइंड का, या फिर जिसको आप इंसान बोल सकते हैं, का पर्सन होना चाहिए। और ये जो एक्ट है गुड फेथ में होना चाहिए। और ये जो एक्ट है ये बेनिफिट के लिए, फॉर द बेनिफिट ऑफ बोथ, तो बेनिफिट। तो इस तरह से ये सेक्शन 89 में 4 चीजें हैं। एक्ट, जो डूअर है वो एक्ट कंसेंट से, और ये कंसेंट 12 इयर्स या अनसाउंड माइंड के लिए, गुड फेथ में एक्ट होना चाहिए, और ये बेनिफिट के लिए होना चाहिए। ये चीजें हैं तो फिर ये हार्म माफी योग हो जाएगी। लेकिन ये हार्म माफी योग तब होगी जब ये 4 अपवादों में से किसी में नहीं होगी। तो अभी आपको वो 4 अपवाद भी देखने हैं। तो ये चीजें अगर आपको क्लियर हो रही हैं तो फिर हम 4 वो अपवादों को देख लेंगे, जिससे आपको चीजों को अलग करने में सुविधा हो जाएगी। तो अब हम इसको रिमूव करके वो चारों चीजें देख लेते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा यदि ये 4 अपवाद में से कहीं आप आ जा रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं नो बेनिफिट, आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। नो बेनिफिट ऑफ सेक्शन 89, इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। पहला क्या है? पहला जो एक्सेप्शन है, जो अपवाद है, वो ये है कि इंटेंशन टू कॉज डेथ नहीं होना चाहिए, अटेम्प्टिंग टू कॉज डेथ नहीं होना चाहिए। आप ये लिख सकते हैं नो इंटेंशन टू कॉज डेथ, या फिर और अटेम्प्टिंग टू कॉज डेथ नहीं होना चाहिए। यानी कि जो एक्ट है वो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक्ट जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अपवाद है।
दूसरा, आपको नॉलेज भी नहीं होना चाहिए, नो नॉलेज। नो नॉलेज, likelihood of death, डेथ हो जाने की संभावना का ज्ञान भी आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप तो बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं। तीसरा, जो भी जैसे कि डेथ हो गया, यहां पर ग्रेवियस हर्ट को भी कवर किया गया है कि यानी कि आपका काम स्वेच्छा वॉलेंटरी ग्रेवियस हर्ट कारित करने का भी नहीं होना चाहिए। तो आप लिख सकते हैं टू काच ग्रेवियस हर्ट, और वो भी वॉलेंट्री। पहले वॉलेंट्री, इसको याद रखना है। ग्रेवियस हर्ट, और ना ही इसका अटेम्प्ट होना चाहिए, आर अटेम्प्टिंग टू काच ग्रेवियस हर्ट। चौथा, अबेटमेंट भी नहीं होना चाहिए ऐसे अपराधों का जो धारा 89 के अंतर्गत नहीं आती, को संरक्षित नहीं, यानी कि ऐसे अपराध जिनका विस्तार धारा 89 के अंतर्गत नहीं है, उनका अबेटमेंट भी नहीं होना चाहिए। तो अबेटमेंट ऑफ एक्ट ऑफ ऑफेंस, वो जो सेक्शन 89 के विस्तार में नहीं है। कहने का मतलब ये जो एक्ट है, इन चार में से कहीं नहीं आना चाहिए। वॉलेंट्री ग्रेवियस हर्ट काज नहीं होनी चाहिए, ना ही उसका अटेम्प्ट होना चाहिए। अबेटमेंट भी नहीं होना चाहिए ऐसे अपराधों का जो सेक्शन 89 के विस्तार में नहीं है। तो एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, आसानी से ये अपवाद याद हो जाएंगे। सेक्शन 89 का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा अगर इंटेंशनली काज डेथ है। तो अगर बेनिफिट लेना है तो नो इंटेंशन होना चाहिए, बेनिफिट लेना है तो नो नॉलेज होना चाहिए वो, और अगर वॉलेंट्री ग्रेवियस हर्ट काज की गई है तो भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आपने अबेटमेंट ऐसे अपराधों का किया है जो धारा 89 के विस्तार में नहीं है, तो भी आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो बेनिफिट नहीं मिलेगा, यदि नो हटा देंगे तो ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसमें नो लगा देंगे, सब में नो लगा देंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरह से हम नो भी लगा करके याद रख लीजिए और नो हटा के भी आप याद कर लीजिए। यदि इंटेंशन है, नॉलेज है, वॉलेंट्री काज हर्ट है, अबेटमेंट है, तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। इन सब में नो लगा दीजिए, आपको बेनिफिट मिल जाएगा, इनके अंतर्गत नहीं आना चाहिए। तो इस तरह से हमने देखा कि धारा 89 आईपीसी की शिशु को और इनसेन पर्सन को या अनसाउंड माइंड वाले पर्सन को प्रोटेक्ट करती है। उनकी यदि कंसेंट या उनके द्वारा उनकी या उनके विधिक संरक्षक जो लॉफुल गार्जियन है, लॉफुल इंचार्ज है, उनकी कंसेंट को दुरुपयोग न किया जा सके, उसको 89 प्रोटेक्ट करती है। सल चिकित्सक वाला जो कि एक पिता ने अपने पुत्र के लिए किया या किसी व्यक्ति ने उसके विधि, किसी बच्चे के या किसी अनसाउंड व्यक्ति के विधि पूर्ण संरक्षक ने कोई ऐसी सहमति दी है या सम्मति दी है उसके बेनिफिट के लिए और गुड फेथ में दी है,
तो आपको को इसका प्रोटेक्शन मिलेगा। तो इस तरह से हमने वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया से रिलेटेड 3 सेक्शन धारा 87, धारा 88, धारा 89 को कवर कर लिया। ये तीनों सेक्शन में जो कुछ डिफरेंस है, तो हम अगला वीडियो तीनों सेक्शन में जो डिफरेंस है उसको लेकर के बनाएंगे, तो आपको ये तीनों सेक्शन को अलग अलग करके समझने में आसानी हो जाएगी। ज्यादातर अपवाद प्रीलिम्स वगैरह में अगर क्वेश्चन बनते हैं, पीसीएस में है या फिर एचजीएस में ले लीजिए, एपीओ में भी ले लीजिए, अगर कुछ क्वेश्चन इससे सेक्शन से बनते हैं तो ज्यादातर क्वेश्चन ये इस अपवादों से ही आते हैं। ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो अपवादों से आते हैं, या फिर सेक्शन 89 के अंतर्गत जो एज है शिशु की, उस एज को लेकर के भी क्वेश्चन देखे गए हैं, तो एज से भी क्वेश्चन बना देते हैं, इन अपवादों से भी क्वेश्चन बना देते हैं। तो आप अगर ये चीजें क्लियर हो गई होंगी तो मुझे लगता है अब आपसे ये क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अभी हम नेक्स्ट वीडियो डिफरेंस को लेकर के कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि ये तीनों सेक्शन आपके टिक पे आ जाना चाहिए। इनमें कुछ ऐसा नहीं है जो उलझाऊ हो, बिल्कुल साफ और स्पष्ट है ये सेक्शन। इनके हेड को आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, सारे इसेंशियल्स जो है उसी के हेड से आ जाते हैं, और जो कुछ चीजें छुपी होती हैं वो रीजनिंग लगा करके, लीगल माइंड को यूज करके भी आप उन्हें याद रख सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि मेरे वीडियो आपको हेल्प कर सकते हैं तो फिर आप मेरे चैनल को जुडिशियल एग्जाम वॉचर को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और कमेंट जरूर करिए, जिससे मैं मोटिवेट हो जाऊं और अच्छे वीडियो और अच्छे कंटेंट और अच्छी तरह से समझा करके बता पाऊं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।